आपने 15-20 साल काम किया, आप उसे कहें कि यार को मेरे वो क्यों देगा? वो कहते जाओ गवर्नमेंट के पास जाओ, मैं तो आपका घर चला हूँ। आपको नहीं पता पाकिस्तान में रहते हैं क्या होता है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के कानून मैंने नहीं बनाए, ना आपने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए और गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ गवर्नमेंट को ये मालूम है, पीपल पार्टी कोई भी हमारा हो, कोई नहीं है कि सेलिंग, सेलमैन को कुछ नहीं मिलना। किसी को कुछ नहीं मिलना, उनके बकौल किसी को कुछ नहीं मिलना। सिर्फ घर जाएं, सामान उठाएं, कहीं पे भी काम करें, आप लोग घर जाएं क्योंकि गवर्नमेंट आ गई है। गवर्नमेंट का काम ये भी है कि फैसिलिटेट भी करें। मुझे एक भाई एक बात जी जी समझाएं, हुकुम करें। क्यों ना बनाएं प्लाजा? सर पार्किंग का बनाएं, मसला हल हो जाएगा, सड़क मैं खुली हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता अब ना अपने- बनाएं। एक लम्हा हाँ, देखें, हाँ। एक गाड़ी ये खड़ी है जी, जी। और इससे आगे लाइन में वो 6 गाड़ियां खड़ी हैं, सड़क बंद है। ऐसी ऐसा है या नहीं? तो ये मैं- क्यों ना करें? मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे प्लाजा ना बनाए, पार्किंग ना दे। पार्किंग का इशू है, बड़ा पुराना है ना? आज का नहीं, ये बड़ा पुराना है। सही है। और ये किंग एडवर्ड का भी इशू चलता रहा है पार्क का, ठीक है। गवर्नमेंट इसके साथ करने की कोशिश करती रही, सेटलमेंट नहीं हुई। इस पार्क पे? हाँ, इस पार्क पे। किंग एडवर्ड कहते हैं मेरा पार्क है। हाँ, किंग एडवर्ड ऐसे अभी ही है। किसके मलकियत है? अभी आपने मुझे नहीं पता, अब नहीं बात ये मामला चलता है, ये भी रहा है। चलता रहा ठीक है। है। लेकिन इसका हल गवर्नमेंट ने निकालना था। अब जाके याद है, ठीक है जी, हमने पार्क यहाँ पे बनाना है, बनाए पार्क, लेकिन रोज़गार तो ना ख़त्म करें। रोज़गार आप 2 साल के लिए किसी को बिजनेस लॉस की मद में दे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मामला हल हो गए। वो भी उसमें कह रहे हैं कि जिसको हम दुकान, इधर दुकान खत्म होगी, किसको- बदले में दुकान मिलेगी उधर। वो सर 6 महीने से किराया भी नहीं लेंगे। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 52 दुकानें दे रहे हैं, मैंने इंटरव्यू में सुना है अक्सर में। अच्छा। ठीक है, ये सुना है। बाकी दुकानदार किधर है? कौन सी दुकान 62 खत्म कर रहे हैं और 52 दुकानें 52 दुकानें दे रहे हैं, बाकी किधर 10 तो वो भी रहेगी। वो भी रहेगी, किधर गई? आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारे मामला मैंने थोड़ी देखने हैं, ना मैं डिप्टी कमिश्नर को जाके समझा सकता हूँ, ना मैं एसी साहब को जाके समझा सकता हूँ। हाँ, मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा तो मैं अंदर दूर जा सकता हूँ। फिर वो आपको हाँ, पकड़ फिर लें। मैं गया, फिर आप मिल जाएंगे उन्हें। फिर मैं मिल जाऊँगा फिर किसी आप को। कहीं भी छुप जाएं, आप हाँ मिल जी, मैं जाएंगे। मिल जाऊँगा, फिर मेरा रास्ता कोई नहीं मिलेगा बचने का। नहीं, आप देखिए, ना आपने डिप्टी कमिश्नर को समझाना है, ना आपने कमिश्नर को समझाना है, ना आपने एलडीए को सर समझाना है। मैं आपने सिर्फ समझाना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सर मैं मियां जो साहब को- लहर अथॉरिटी के चेयरमैन है। और जो बात आप कर रहे हैं वो तो हैं ही अवामी आदमी। नहीं, सर। अवाम का दर्द उनके दिल में है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझाऊँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को समझाऊँ, मरीम नवाज साहब को समझाऊँ, इनके इलम में नहीं है क्या ये सब चीज़ें? ये सियासत नहीं करते। जब कोई भी हो, इमरान खान हो, पीपल पार्टी, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, ये वोट लेने आते हैं, इनको क्या इलम नहीं होता सब चीज़ों का? सब चीज़ों का इलम होता है। कौन सी चीज़ छुपी हुई है इनसे? कोई चीज़ इनसे छुपी हो आज तक? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मियां नवाज शरीफ ना पंजाब हुकूमत में कोई ओहदा लिया, ना ऊपर वफाक की हुकूमत में कोई ओहदा लिया। घर बैठ गए, उन्होंने कहा ठीक है, इधर बेटी निज़ाम चला रही है, ऊपर भाई निज़ाम चला रहा है। ठीक है। सिर्फ एक चीज़, लाहौर की खूबसूरती के लिए उन्होंने खुद एक चीज़ का वो हिस्सा बने हैं, उस पर भी आप लोग नाराज़ हैं। नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। खूबसूरती पे करें, उनका हक बनता है उस चीज़ को खूबसूरत बनाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेरोज़गार हो, वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है। उसको रोज़गार देना भी उनकी ज़िम्मेदारी है, ना कि मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हुक्मरान का काम क्या होता है? रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले। वो किसने करना है? मैंने थोड़ी नहीं करना। ना मैं फ़ाइट कर सकता हूँ इसके लिए जाके किसी के पास, किसका दरवाज़ा बजाऊँ? चले बताएं। हमने तो फेस करना ही करना है, हम तो कर रहे बिजली का हैं। बिल भी आना है, घर पे राशन भी डालना है, डालना बच्चों है। की फीस भी निकालनी बिल्कुल है, ऐसे ही है। आपने जो आना जाना है, बाइक का पेट्रोल भी है, सब कुछ है। रोटी भी खानी है, बीमार हो भी गए, होना है। इलाज ही करवाना है। आप कुछ जरा एक में आप इंटरव्यू करें, हम हॉस्पिटल का हाल जाके देखें, लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। इतने लोग बीमार हैं, क्यों हैं? सिर्फ एक ही बात है, वहाँ तो निज़ाम बड़ा अच्छा जब बिल्कुल अच्छा हो मरियम गया। बीबी बार उन्होंने कहा नहीं, कि मैं दवाइयाँ ये- मुफ्त हो गई, ऐलान हो गए। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर साहब, ये मसला हो गया मुझे, आपको कोई ज़हनी टेंशन तो नहीं है? आपको डिप्रेशन की टैबलेट दे देते हैं। ओ भाई, ज़हनी टेंशन के लिए लाइन लगी पड़ी है, कौन सी बताएं ख़त्म करें? बिजली का बिल ही काफ़ी है उसके लिए, रोज़गार ही काफ़ी है उसके लिए, डेली रूटीन पर की जो चीज़ें हैं, ग्रोसरी हो गई आपकी, वही पूरी करने के लिए टेंशन आपकी काफ़ी हैं। चले बच्चों का स्कूल का ले लें, प्राइवेट स्कूल में क्या हालात हैं? कुछ छुपा हुआ है? वहाँ पे टीचर्स को जो सैलरी दी जाती है, क्या गवर्नमेंट से वो छुपी हुई है? 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार में सैलरी पे रखे हुए हैं टीचर्स, 5-5 हज़ार में रखी हुई। अगर छुट्टी कर लेती है, आधी सैलरी कट कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं छुपा हुआ इसमें से। सब जानते हैं। मैं कैसे नहीं जानते सर? काम है उनका, फील्ड उनकी है। मेरी फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ तो अपनी फील्ड के बारे में वो नहीं जानते, ऐसे कैसे मुमकिन है? फिर अगर वो सब जानते हो तो वो ठीक क्यों नहीं करते होंगे? मर्जी उनकी सर, ये बेहतर वो बता सकते हैं, मैं नहीं। उनको मैं रास्ता नहीं दिखा सकता, वो अपना रास्ता खुद जानते हैं कैसे चल रहा है।